जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला क्या है? CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। CFC का पूरा नाम, तो सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो और सी का मतलब कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, यानी और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फ्रियान बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम क्या है? तो फ्रियान बोला जाता है, ध्यान रखना। दूसरा नाम है फ्रियान। अगला है HFCCS का विस्तार क्या है? तो इसका नाम होता है हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना। HCFCS का विस्तार क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। निम्नलिखित में से किसमें ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे अधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू प्रशीत यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। किसका? तीसरा विकल्प सही हो जाए, फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतों के यंत्र में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। किसका? फ्रियान का। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, एथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा कैसा होता है? तो मीठा होता है। एथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है, ध्यान रखना। अगला है गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्रोपेन प्रयोग की जाती है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो प्रोपेन प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस? प्रोपेन, ध्यान रखना। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अगला है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो जो आपका सिगरेट लाइटर होता है, यानी सिगरेट पीने जलाने वाला, तो उसमें ध्यान रखना दोस्तों ब्यूटेन की मात्रा होती है। ठीक है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का, क्योंकि ब्यूटेन ही जलाने के काम आती है। जैसे ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, खाने वाली खाना पाना पकाने वाली गैस, उसमें ब्यूटेन होती है दोस्तों। ठीक है, अगला है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या होता है? इसमें दोस्तों ब्यूटेन होता है। मुख्य आधार क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या होता है? ब्यूटेन। अगला है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है LPG। द्रवित पेट्रोलियम और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? LPG। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस कौन नहीं? तो दोस्तों मेथेन बायोगैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ध्यान रखें। डी विकल्प गलत हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो मेथेन होता है बायोगैस का घटक, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का, ध्यान रखना। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है दोस्तों, द्रव होती है, ध्यान रखना। विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होती है? द्रव होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथीन का प्रयोग किया जाता है, इसी को एथिलीन बोला जाता है, ध्यान रखना। फार्मूला होता है C2H4, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथीन या एथिलीन। ठीक है, एथीन को एथिलीन बोला जाता है। अगला है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती हैं क्या है कि दोस्तों? तो ये प्लास्टिक की बोतलें जो बनी होती हैं आपकी, ये बनी होती है प्लास्टिक की बोतल है ना, तो ये बनी होती है आपकी वेकिलाइट की। ठीक है दोस्तों, अगला है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी होती है? तो एथिलीन होती है दोस्तों। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन होती है? एथिलीन होती है, ध्यान रखना। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है।
इसी को एथीन बोला जाता है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, पहले दोस्तों उसमें जो पॉलीथीन से बनाई जाती है प्लास्टिक की बोतलें, ध्यान रखना। वो अगला हमने बैकलाइट बता दिया था, बैकलाइट गलत है दोस्तों। पॉलीथीन से प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती पीने वाले पानी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कैरोटीन के कारण होता है, उसका लाल रंग होता है। जो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण वो लाल होती है। ठीक है, हल्की। अगला है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो पपीते में पीले रंग का कारण होता है दोस्तों कैरिका जैंथिन, ध्यान रखना है, कैरिका जैंथिन होता है। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण। अगला है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है मिर्च की तीक्ष्णता। जो मिर्च तीखी होती है, कड़वी होती है, वो कैप्साइसिन की क्या उपस्थिति के कारण होता है। अगला है, शिकोना का कौन सा भाग औषधि के रूप में होता है? साल। शिकोना का जो पौधा होता है तो उसकी छाल औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है मलेरिया के रोग में, ध्यान रखना। शिकोना की जो छाल है पौधे की, वो औषधि के रूप में प्रयोग होती है मलेरिया के। अगला है, लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा कौन प्रजाति कौन सा? तो तुलसी है। तुलसी लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं तो इसकी पत्ती और सूखे फल होते हैं। धनिया का जो होता है उसकी पत्तियां और सूखे फल प्रयोग में किए जाते हैं औषधि के रूप में, ध्यान रखना। औषधि भी और एक मसाला भी धनिया। ठीक है दोस्तों, अगला अगला है साथियों, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त हो की जाती है? अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अधपके फल से प्राप्त किए जाते हैं, ध्यान रखना। अधपके फलों से प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता। अगला है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना। अगला है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र लाया जाता है, ध्यान रखना। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र, ध्यान रखना। केसर मसाला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तिकाग्र का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो ये सनई प्राप्त होता है। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई से। अगला है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो एक कपास नहीं है, ध्यान रखना। तने का उत्पाद नहीं होता, कपास एक फल से उससे निकलता है, कपास एक रुई होती है। ठीक है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास नहीं होता। तने से प्राप्त होता है सन, पटसन और जूट, ये सभी प्राप्त होते हैं, लेकिन कपास नहीं प्राप्त होता। अगला है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग फूल की कली है, ध्यान रखना। लौंग क्या है? फूल की कली है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।